नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 को पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है शब्द विचार। अर्थात इस पाठ में हम शब्दों के विषय में जानेंगे कि शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार के शब्द होते हैं, कैसे बनते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। अर्थात जिन वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जब उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ही वह शब्द कहलाता है। जैसे पुस्तक मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर पद बन जाते हैं। ठीक है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर पद बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाक्य है, इसमें ये शब्द न रह करके पद कहलाएंगे, और जब ये अलग अलग होते हैं तो ये शब्द कहलाएंगे। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद करने के लिए विभिन्न आधार लिए गए हैं। शब्द बना कैसे है, अर्थात उसके स्वरूप की रचना कैसे हुई है। शब्द आया कहाँ से है, अर्थात उसका उद्गम किस भाषा से हुआ। क्योंकि कोई भी भाषा पूर्णतः समर्थ तभी होती है जब तक वह विभिन्न भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करती है। आत्मसात में अपने में समाहित करती है। शब्द का व्याकरण में अध्ययन व प्रयोग के लिए किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है, वह साधारण शब्द है या तकनीकी, शब्द किस प्रकार का अर्थ व्यक्त करता है। तो उपर्युक्त आधारों पर शब्द के मुख्य भेद इस प्रकार हैं। शब्द के भेद हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर, प्रयोग या व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों की रचना पढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द की अलग अलग रचना प्रक्रिया होती है तथा उसका अपना अर्थ होता है। इस आधार पर शब्दों के 3 उपभेद किए गए हैं: रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ या मूल शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं तथा जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ पुस्तक। हाथ हमेशा हाथ के लिए रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। स्पेशल पुस्तक पुस्तक के लिए। तो जैसे हम इसके अलग अलग है आ थ करेंगे तो इसका कोई अर्थ हमें नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा क्या था? यौगिक शब्द। वे सार्थक शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन सार्थक शब्दों के खंड किए जाने पर प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। जैसे भोजनालय, भोजन प्लस आलय। यहाँ पर हमने जब शब्दों का खंड किया तो भी उनका अलग अलग खंड का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। योग रूढ़ शब्द। वे सार्थक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बनते हैं, यौगिक शब्द ही होते हैं परंतु विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंक प्लस ज, पंकज, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ होता है, अर्थात कमल। ठीक है, जो एक स्पेशल अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। मनमोहन, लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश को। ठीक है, मनमोहन श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना जाना समझा। रचना के आधार पर अर्थात एक ही समान है। तो हम अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों की रचना। अर्थात अर्थ के आधार पर किस प्रकार शब्द अलग अलग विभागों में बांटे गए हैं। अर्थ के आधार पर
ये दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे जलज यानी कमल। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु कुछ ध्वन्यात्मक निरर्थक शब्दों को भाषा सौंदर्य हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय शाय, पानी वानी, सांच वाच, च चच च आदि। ठीक है, तो अर्थ को आधार बनाकर शब्दों के 6 भागों में बांटा गया है। तो हम ये दूसरी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन कौन से भाग हैं, किस प्रकार उनको बांटा गया है।